अकाल मृत्यु क्यों होती है और उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। धरती पर जिस प्राणी में जन्म लिया है उसकी मौत तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। जाहिर सी बात है कि हर मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठे हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अकाल मृत्यु के पीछे क्या कारण होता है और उसके बाद आत्मा का क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दर्शकों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय ऐसा है जिसे इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7 अध्याय में लिखा गया है कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़प कर मर जाता है या फिर जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से अगर किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, अकाल मृत्यु किसी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो, यह दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश ये उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद इसकी मृत्यु नहीं होती। गरुड़ पुराण में विष्णु जी के वाहन गरुड़ राज ने श्री हरि से यह प्रश्न पूछा था कि जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है। इस सवाल के उत्तर में श्री हरि तर्क देते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म होता है, उसका धर्म होता है। ऐसे में इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्ति, इच्छा नहीं होती। इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो लेकिन अपने कर्मों के जरिए वह अपनी उम्र को खुद ही नष्ट करता चला जाता है। वेदों का ज्ञान न होने से मनुष्य जान ही नहीं पाता कि वह कब कुकर्म करता जाता है। अब बात आती है कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में विष्णु जी यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित है। ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। दरअसल अचानक मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की इच्छा, कामना और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है। इस स्थिति में अकाल मृत्यु वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को भी कष्ट पहुंचाती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 3, 10, 13 या 40 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, जबकि अकाल मृत्यु व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म, राक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को आसानी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए मंत्र भगवान विष्णु बताते हैं कि मनुष्य परिजनों को नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए ताकि उनकी आत्मा को जल्द ही मुक्ति मिल सके। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब जाकर कहीं अकाल मृत आत्मा को मुक्ति मिल पाती है और उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आज का यह विषय यहीं पर समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय।